यूपी की 9 सीटों पे हार के बाद बसपा कार्यालय पर बड़ी बैठक बुलाई गई। बैठक की अगुवाई खुद मायावती कर रही थी। अभी आपको दिखाना चाहेंगे, हम बसपा कार्यालय के बाहर मौजूद है, जहां पर बसपा के तमाम मंडल के लोग पहुंचे हैं, कोऑर्डिनेटर के लोग पहुंचे हैं और उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं। क्योंकि ऐसे में अब 2027 में विधानसभा का चुनाव है, तो उसके लिए नई रणनीति तैयार करनी है, जिसको लेकर उत्तराखंड और यूपी के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। अंदर अगर आपको बता दें तो सतीश चंद्र मिश्रा के साथ साथ मायावती खुद दिशा निर्देश जारी कर रही है कि 2027 में किस तरह से चुनाव की तैयारी की जाएगी, कौन कौन से वो मुद्दे रहेंगे जो जनता के बीच जाएंगे। क्योंकि ऐसे में अभी यूपी के 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ है और जिस तरह से बसपा को हार मिली है उसको लेकर भी मंथन किया जा रहा है कि कहां पर चूक हुई है। उसको लेकर बसपा के चारों तरफ आपको दिखा दें कि पोस्टर लगे हुए हैं, जहां पर बीएसपी के तमाम लोगों के चेहरे बने हैं और साथ ही लिखा हुआ है कमजोर, पिछड़ों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो ऐसे में देखिए दूसरी तरफ पोस्टर लगा हुआ है जिसमें एक तरफ मायावती जी का है और दूसरी तरफ आकाश आनंद का। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आकाश आनंद आजकल बयानबाजी दे रहे हैं उसको लेकर बड़ी जिम्मेदारी भी यूपी की दी जा सकती है उनको। फिलहाल बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश जारी हुआ है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन 2027 की रणनीति आज से ही मायावती ने बनाना शुरू कर दी है। सुबह समाचार के लिए मैं विवेक कश्यप, लखनऊ। यूपी की 9 सीटों पे हार के बाद बसपा कार्यालय पर बड़ी बैठक बुलाई गई। बैठक की अगुवाई खुद मायावती कर रही थी। अभी आपको दिखाना चाहेंगे, हम बसपा कार्यालय के बाहर मौजूद है, जहां पर बसपा के तमाम मंडल के लोग पहुंचे हैं, कोऑर्डिनेटर के लोग पहुंचे हैं और उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं। क्योंकि ऐसे में अब 2027 में विधानसभा का चुनाव है, तो उसके लिए नई रणनीति तैयार करनी है, जिसको लेकर उत्तराखंड और यूपी के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। अंदर अगर आपको बता दें तो सतीश चंद्र मिश्रा के साथ साथ मायावती खुद दिशा निर्देश जारी कर रही है कि 2027 में किस तरह से चुनाव की तैयारी की जाएगी, कौन कौन से वो मुद्दे रहेंगे जो जनता के बीच जाएंगे। क्योंकि ऐसे में अभी यूपी के 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ है और जिस तरह से बसपा को हार मिली है उसको लेकर भी मंथन किया जा रहा है कि कहां पर चूक हुई है। उसको लेकर बसपा के चारों तरफ आपको दिखा दें कि पोस्टर लगे हुए हैं, जहां पर बीएसपी के तमाम लोगों के चेहरे बने हैं और साथ ही लिखा हुआ है कमजोर, पिछड़ों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो ऐसे में देखिए दूसरी तरफ पोस्टर लगा हुआ है जिसमें एक तरफ मायावती जी का है और दूसरी तरफ आकाश आनंद का। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आकाश आनंद आजकल बयानबाजी दे रहे हैं उसको लेकर बड़ी जिम्मेदारी भी यूपी की दी जा सकती है उनको। फिलहाल बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश जारी हुआ है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन 2027 की रणनीति आज से ही मायावती ने बनाना शुरू कर दी है। सुबह समाचार के लिए मैं विवेक कश्यप, लखनऊ। यूपी की 9 सीटों पे हार के बाद बसपा कार्यालय पर बड़ी बैठक बुलाई गई। बैठक की अगुवाई खुद मायावती कर रही थी। अभी आपको दिखाना चाहेंगे, हम बसपा कार्यालय के बाहर मौजूद है, जहां पर बसपा के तमाम मंडल के लोग पहुंचे हैं, कोऑर्डिनेटर के लोग पहुंचे हैं और उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं। क्योंकि ऐसे में अब 2027 में विधानसभा का चुनाव है, तो उसके लिए नई रणनीति तैयार करनी है, जिसको लेकर उत्तराखंड और यूपी के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। अंदर अगर आपको बता दें तो सतीश चंद्र मिश्रा के साथ साथ मायावती खुद दिशा निर्देश जारी कर रही है कि 2027 में किस तरह से चुनाव की तैयारी की जाएगी, कौन कौन से वो मुद्दे रहेंगे जो जनता के बीच जाएंगे। क्योंकि ऐसे में अभी यूपी के 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ है और जिस तरह से बसपा को हार मिली है उसको लेकर भी मंथन किया जा रहा है कि कहां पर चूक हुई है। उसको लेकर बसपा के चारों तरफ आपको दिखा दें कि पोस्टर लगे हुए हैं, जहां पर बीएसपी के तमाम लोगों के चेहरे बने हैं और साथ ही लिखा हुआ है कमजोर, पिछड़ों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो ऐसे में देखिए दूसरी तरफ पोस्टर लगा हुआ है जिसमें एक तरफ मायावती जी का है और दूसरी तरफ आकाश आनंद का। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आकाश आनंद आजकल बयानबाजी दे रहे हैं उसको लेकर बड़ी जिम्मेदारी भी यूपी की दी जा सकती है उनको। फिलहाल बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश जारी हुआ है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन 2027 की रणनीति आज से ही मायावती ने बनाना शुरू कर दी है। सुबह समाचार के लिए मैं विवेक कश्यप, लखनऊ।